भसीन सर, सीधे तौर पे गुड मॉर्निंग सर। जिस तरीके से आपने पिछले दिनों हमारे तमाम स्वदेश के दर्शकों को आगाह किया था और जताया था कि बाजार में गिरावट आ सकती है, समान तौर पे मैं और डिम्पी हमेशा ये कहते हैं कि भसीन सर जब आते हैं तो सिर्फ तेजी की बात होती है, लेकिन पहली बार उन्होंने काफ़ी दिनों बाद मंदी की बात की थी, गिरावट की बात की थी, करेक्शन की होता हुआ दिखा सर कल। अब यहाँ से और गिरावट या यहाँ से एक बाउंस बैक देख सकते हैं? हाँ, गुड मॉर्निंग मनीष जी, आपको और डिम्पी को। पहले तो आप ये देखिए कि कहाँ पे लोगों को केक मिल रहा है। SW सोलर 300, 350, 400, 450, 500 वाला 650। पहली बात, आपका पैसा दुगना हो गया। ईडी स्वदेश देखिए, इंडिया बुल 90, 95, 99, 100, 125 रुपए। कहाँ है आप? और बाजार में करेक्शन तो अनिवार्य थी, थोड़ा ओवरबॉट था। और अब जो FIs ओवरवेट थे, PS प्राइवेट बैंक्स वो अंडरवेट हो रहे हैं और स्टेट बैंक को खरीद रहे हैं। तो हमने तो आपको कल परसों भी कहा था स्टेट बैंक खरीदिए, HCL टेक खरीदिए। और पराग मिल्क 2 दिन पहले आपको कहा नंबर बहुत शानदार आएंगे, 210 वाला 250। तीसरा, आपको फिर बोल रहा हूं कि ये करेक्शन एक बैंकों में ज्यादा है क्योंकि आपको लिक्विडिटी चाहिए और आप वापस PSU बैंक्स में जा रहे हैं। यहाँ पे मैं ये कहूंगा थोड़ा सा प्राइवेट बैंक्स की तरफ रुझान रखिए। इस रेशियो पे, इस फियर में सबसे अच्छा बार्गेन मुझे प्राइवेट बैंक दिखते हैं। आज के लिए 3 पिक्स है, आप कहे तो मैं शुरू करूं। बिल्कुल सर, शुरू कीजिए सर। तो देखिए डिम्पी, मुझे ब्रिटानिया बहुत पसंद है। एक ए ब्रिटानिया के नंबर्स इवन इन लो, जहां पे रूरल इनकम्स आर वीक, अच्छे आए हैं। और आपको पता है रूरल टेस्ट एंड ब्रांड्स टुवर्ड बिस्किट्स इज चेंजिंग। 4860 75 में लीजिए। 4800 का स्टॉप लॉस है, 5250 का टारगेट। 5200, 5260 और 5200 जरूर आना चाहिए ब्रिटानिया। साथ में अब ये ITC में जो बैट का ओवरहैंग है, आई थिंक मनी विल शिफ्ट इनटू ब्रिटानिया एंड नेस्ले। दूसरा देखिए, एक और बात बताऊं, चाइना के न्यू ईयर, लूनर न्यू ईयर के लिए अब 10-12 दिन वहां छुट्टी है। तो केमिकल और मेटल्स में मुझे तेजी दिखती है। UPL के नंबर वीक थे लेकिन वर्स्ट ऑफ द क्वार्टर है। एग्रोकेमिकल में डी स्टॉकिंग थी और साथ में कुछ FX लॉसेस थे बिकॉज ऑफ देयर अर्जेंटीना बिजनेस। UPL इज वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड वाइड प्लेयर इन एग्रोकेमिकल। और जिस तरह से उनकी लैंग्वेज आई है, आई थिंक प्राइसेस आर नाउ स्टार्टिंग टू मूव अप। आपको जब शेयर 460 पे मिल रहा है तो इट इज एट 1 ईयर लो। मुझे लगता है यहाँ रिस्क रिवॉर्ड 1 टाइम प्राइस टू बुक से थोड़ा आगे है, जबकि स्पेशलिटी ट्रेड्स एट ऑलमोस्ट 3 टाइम प्राइस टू बुक। तो ये एक इन्वेस्टमेंट है 462-64 में। स्टॉप लॉस आप जल्दी रखना चाहे तो 45-50 का रखिए, लेकिन इस शेयर को लेके रखिए अपने पोर्टफोलियो में। 550 का पहला टारगेट है, 600 का है। थोड़ा टाइम लग सकता है लेकिन वैल्यू आपको मिल रही है। और तीसरा एक और मिड कैप जो मैंने आपको कहा, रेलिगेयर। 25% स्टेक अब बर्मन्स के पास है, जहां ओपन ऑफर है। 235 में ओपन ऑफर है, उनको पूरा माल आएगा नहीं। आपको 29-30 में मिले तो लीजिए। रेलिगेयर इंश्योरेंस ब्रोकिंग क्रॉस सेलिंग में एक बहुत बड़ी ब्रांड है। एंड विद डाबर नाउ बीइंग द प्रोमिनेंट होल्डर, यू कैन एक्सपेक्ट दिस स्टॉक टू गिव वेरी वेरी गुड रिटर्न्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मेरा पहला टारगेट 265 है जल्दी वालों के लिए, लेकिन 325 का टारगेट अगर आप 6 महीने होल्ड करें। ठीक है बसीन साहब, आपके 3 शेयर हो गए, रेलिगेयर, UPL, ब्रिटानिया। बसीन साहब, आप ये कह रहे थे कि जो प्राइवेट बैंक्स है वहाँ पे अभी थोड़ा ज़्यादा फोकस करना चाहिए। 1-2 बैंक के नाम बताइए सर, उसके अगर टारगेट स्टॉप लॉस दे देंगे तो और भी अच्छा है कि जहाँ पे थोड़ी पोजीशन ली जा सकती है। वैसे मेरे को याद है सर, ICICI आपका फेवरेट है। ये डिब्बी जी, बाजार बहुत स्मार्ट है। आपको याद है 200 रुपए पे मैं आपको टाटा पावर कहता था कि हो ही नहीं सकता, जो सबसे लार्जेस्ट प्राइवेट प्लेयर है EVs का और यूटिलिटीज का। और FIs उस समय सबसे बड़े नेगेटिव थे। 410 रुपए में इन्वेस्टर ही अपने घर को अपने घर में हंस रहा है। और FIs का जनरली नोशन एक हर्ड मेंटालिटी है। अब सब HDFC बैंक से निकलना चाहते हैं। 2.5 टाइम प्राइस टू बुक। मुझे तो HDFC बैंक लगता नहीं अगले बड़े सालों में मिलेगा। हाँ, थोड़ी सी पेन है क्योंकि इसमें ओवर ओनरशिप ऐसी है कि हर FI और हर इंडियन पोर्टफोलियो में है। लेकिन अब आपको 1400 रुपए में मिल रहा है तो जी भर के लीजिए। और ये मत कहना कि पेडिग्री स्टॉक लिया नहीं जाता, लेके रखने की आप चेष्टा कीजिए। ICICI एंड एक्सिस, ये तीनों आपको पोर्टफोलियो में बनाने चाहिए। और आपके लिए आप सिप कीजिए, लेकिन जब हर्ड बेच रहा हो तो आपको लेना चाहिए। और इस समय जो हर्ड ले रहा है वो है PSU बैंक। तो 750, 800 रुपए का भी भाव मुझे जल्दी दिखता है स्टेट बैंक में।
वो एक ट्रेडिंग पिक होगा, लेकिन आपसे 700 पे शायद लिया ना जाए। इसलिए ये तीनों शेयर बैंक ऑफ आईसीआईसीआई, एक्सिस और एचडीएफसी में सिप कीजिए। इन द नेक्स्ट 3 months यू विल बी लाफिंग योर वे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। अच्छे से गाइड कर दिया आपने। एक्सेस, एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक, इस पे एसआईपी किया जा सकता है और ये आपको उम्मीद से बेहतर रिटर्न आने वाले दिनों में दे सकते हैं। और वैसे ही पोर्टफोलियो की शेयरें लेके रख लीजिए, बुराई क्या है इन सब में। ठीक है बसीन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। ठीक है, नंबर्स काफ़ी अच्छे आए हैं स्टैंड अलोन बेसिस पर। नंबर्स एक बार जरा स्क्रीन पे दिखाइए। ऑल दो ये पहले चल चुका है और मैं तो इसका बोलूँगा कि एलआईसी चलने के पीछे ना केवल बैलेंस शीट अच्छी थी, सब कुछ ठीक था, मैनेजमेंट का काम था, बल्कि देश के प्रधानमंत्री ने जब सदन में बात रखी ना एलआईसी के रिगार्डिंग, विपक्ष को आड़े हाथों लेते हुए, उसके बाद एलआईसी को एकदम से स्पीड से चलने लगा। इसने 1000 से नीचे था जब देश के प्रधानमंत्री ने बात रखी, 1000 भी आया और कल 6% और बढ़ के ये 1100 पे पार हो गया। एक बार जरा चेक करवा लेते हैं कि क्या करना चाहिए। रेशियो, नंबर्स वगैरह सब कुछ आपकी स्क्रीन पे चल रहे हैं। एक बार जरा अक्षय सर इसको जरा आप चेक कीजिए तो एलआईसी और कितना चलेगा। एलआईसी में मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, कोई रोक टोक नहीं है। कल नतीजों के बाद भी बहुत ही स्ट्रांग गैप अप के साथ मूव देखा है। नई कोई बाइंग एंट्री करना चाहे तो थोड़ा सा चार्ट स्ट्रक्चर जो है ओवरबॉट है कंफर्ट के लिए, तो हल्का सा डिप 1080 1070 के आसपास अगर आपको मिल जाए तो एंट्री के लिए सही रहेगा। अगर आपके पास ऑलरेडी शेयर है तो मैं 1175 तक टारगेट लेके चल रहा हूँ। तो ब्रॉडर सपोर्ट 1000 है, टारगेट एरिया 1175 है, तो ये टारगेट के लिए जिनके पास है वो आप इस शेयर में बने रहे। कुछ स्टॉक्स देखे जिसके नतीजे और अच्छे देखने को मिले हैं, तब खासतौर पे ये छोटे मझोले स्टॉक्स है। ऑर्किड फार्मा देखे नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले हैं। कंपनी के प्रॉफिट में जो है ना करीब 8 करोड़ से बढ़ के ये 29 करोड़ के आसपास हो गया है और शेयर जो है मल्टी ईयर हाइप के पे ट्रेड कर रहा है। संतोष, क्या राय होगी ऑर्किड फार्मा को लेकर? ऑर्किड फार्मा की बात करें तो ये स्टॉक में हमने तेजी देखी, बट फिर भी मैं स्टॉक से दूर रहने की सलाह दूंगा। स्टॉक थोड़ा सा रिस्की होता है। अगर किसी के पास ऑलरेडी है तो उसको स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलना चाहिए। उसके लिए स्टॉप लॉस रहेगा 800 का। ऊपर में अगर ये तेजी जारी रहती तो शायद हमको 980,000 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। सर है तो 800 का स्टॉपर्स लगा लीजिए। एक शेयर देखिए राहुल, लगातार ये कमज़ोर रहा है। अच्छी कंपनी, हालांकि बायोकॉन, कई सारे प्रॉब्लम थे, उसकी वजह से हमने देखा कि कंपनी को दिक्कतों का सामना करना पड़ा। उसकी वजह से हमने शेयर ने बहुत अंडर परफॉर्म किया। अगर बीते एक साल में देखे नतीजे जो हैं वो भी खराब देखने को मिले हैं सीधे तौर पर। क्या राय होगी बायोकॉन को लेकर आपको? अगर ये गिरता है तो कोई सपोर्ट लेवल आपको दिख रहा है? बायोकॉन में एक्चुअली एक बेयर मार्केट चल रहा था 2020 दिसंबर से लेके 2023 तक, और रिसेंटली पिछले कुछ महीनों से जो अप ट्रेंड शुरू हुआ है उस पे भी अभी एक रेजिस्टेंस पॉइंट पे आ गया है। करंट मार्केट प्राइस तो लॉन्ग करना बिल्कुल नहीं अभी सलाह देंगे। अगर एक एग्रेसिव लॉन्ग लेना चाहते हैं तो 265 का वेट करना पड़ेगा, और अगर जो लोग लॉन्ग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं उनको सलाह ये होगा कि प्रॉफिट बुक कर ले इस करंट मार्केट प्राइस पे और 265 के आसपास एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 265 पे एंटर करने के बाद 246 का होगा और फिर से एक बाय इनिशिएट कर सकते हैं। आते हुए बायोकॉन पे एक शेयर और देखिए, एससीसी, नतीजे बेहतर देखने को मिले हैं। कंपनी जो है घाटे से मुनाफे में आई है और लगातार हम देख रहे हैं कि इस सेगमेंट से जुड़ी जितनी कंपनियां हैं ना, कंस्ट्रक्शन और इंफ्रा से, उसमें लगातार एक तेजी देखने को मिली है। अक्षय, एचसीसी, क्या राय होगी? जी, अगर एचसीसी की बात करें तो सीमेंट कंपनियों में भी थोड़ा सा हल्का सा लाइमलाइट में रहा है सीमेंट कंपनीज। एचसीसी में भी अगर देखें आप तो चार्ट स्ट्रक्चर में 2 दिन पहले एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट देखने को मिला था 42 के स्तर पे। तो वहां के बाद कल हल्का सा कंसोलिडेशन या थोड़ा सा ठंडा पड़ा है स्टॉक, बट मेरा मानना है कि एक फ्लैग एंड पुल बुलिश फॉर्मेशन स्ट्रक्चर बन रहा है और जल्दी आपको मोमेंटम पिकअप मिलेगा। 50 से 53 ये आपका टारगेट एरिया बनेगा एचसीसी में। सपोर्ट एरिया है करीबन 41 का, तो 40 के स्टॉप लॉस से 53 के टारगेट के लिए आप ये ट्रेड बना सकते हैं फ्रेश या होल्ड कर सकते हैं। ठीक है,